में बोला जा रहा है मुसलमान घुसपैठिया है, आज हमारे देश में बोला जा रहा है कि अलग अलग विचारों के जो लोग हैं, ये विचारों के लोग घुसपैठिया है। इसके कारण हमारे सारे सर्वनाश हो रहा है, हमारे सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जर्मनी में दिखाया था यहूदी लोगों को, ज्यूज को, यहूदी लोगों को दिखाया गया था। आज हमारे यहाँ पे दिखा जा रहा है कि मुसलमान, जो असल में हमारे देश का समस्या नहीं है। हमारे देश का समस्या है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो पूंजीपति लोग हैं, जो आज 100 परिवार के हाथ में, हमारे देश के 100 परिवार के हाथ में, हमारे देश के सारा जल, जंगल, जमीन, खदान, सब कुछ इन लोगों के हाथ में है। जनता के हाथ में क्या है? जनता के हाल पिछले 20 साल में तरक्की हुआ, विकास हुआ। ये तरक्की और विकास का नाम सुनते सुनते हम लोग बोर हो गए हैं, लेकिन जनता का तरक्की नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। किसानों का कोई तरक्की हुआ, मजदूर का कोई तरक्की हुआ नहीं हुआ। कितना दिन ये सिस्टम चलेगा? तो ये सिस्टम चलाने के लिए धर्म, ये सिस्टम चलाने के लिए एक संप्रदाय के ऊपर हमला और उसको दुश्मन मानते हुए जनता को एक कट्टा करने का प्रयास, यही है फैसिबाद। देखिए, आज हम लोग बोल सकते थे एक टाइम में कि हमारा अधिकार दो, हमारा मजदूरी हमारा अधिकार है, हमको अधिकार दो, शिक्षा हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमको दो, जो स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, ये अधिकार दो। आज जो दवाई का दाम कितना जा रहा है साथी, आज एक व्यक्ति, एक जो मिडिल क्लास फैमिली का एक व्यक्ति का अगर उसको इलाज कराना पड़ेगा तो आप सरकारी अस्पताल में जाएगा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल, हर जगह में प्राइवेट हॉस्पिटल हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, हमारे देश का 2% जनता हर साल वो जो पॉवर्टी लाइन है, दारिद्र्य सीमा है, ये दारिद्र्य सीमा का नीचे जा रहा है, खाली इलाज कराने के लिए, खाली दवाई खरीदने के लिए। ऐसा स्थिति है। हम बोल सकते थे ये स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, ये अधिकार दो, और आज ये सारे के सारा अधिकार जो है, ये सारा अधिकार छीनने का एक ही साजिश चल रहा है। वो बोल रहा है कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, वो हम देखेंगे। नागरिकता का जो लॉ जो है, उसका जो कानून है, ये कानून को आज बदल दिया जा रहा है। देखिए, बिहार में SIR हुआ है। SIR मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब जो है जो वोट जो देगा, वोट दान हमारा सबका अधिकार है। जो नागरिक है वो वोट देता है। वो वोटर लिस्ट जो है, ये वोटर लिस्ट में बिहार में अभी 65 लाख लोगों को बात दिया गया है। आने वाले बंगाल का चुनाव है, हम लोग नहीं जानते बंगाल का स्थिति क्या होगा, लेकिन बंगाल का स्थिति और खराब होगा और उसमें 2-3 करोड़ लोगों का नाम बात देने का संभावना तैयार हो रहा है। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है पूरे इंडिया में SIR होगा, उड़ीसा में SIR होगा। कितने लोग बात जाएंगे हम लोग नहीं जानते। बिहार में 65 लाख लोग बात लिया है। असम में NRC के नाम पर 19 लाख लोगों को बेघर किया गया है, उसको डिटेंशन कैंप में लिया जा रहा है। हर स्टेट में डिटेंशन कैंप तैयार हो रहा है। जो नागरिक ही नहीं है उसका क्या अधिकार है? आपका हर अधिकार, हम अलग अलग लड़ाई खाली एक कानून के द्वारा बर्बाद होने जा रहा है। वो है कि नागरिकता के आईन 2003 का जो नागरिकता आईन है, उसी को अभी SIR के रूप से वो लेके आ रहे हैं। सारे के सारे अधिकार बर्बाद। क्या करेंगे ये जनता जिसका कोई अधिकार नहीं है, जिसको नागरिक के रूप से सरकार मान ही नहीं रहा है? ऐसा करोड़ों का जनता क्या करेगा? हम लोग देखेंगे आने वाले दिन में क्या स्थिति। आज जो हिटलर का शासन में हम लोग देखे थे कि ज्यूस लोगों को लेकर के कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया था, और आज हमारे देश में अलग अलग डिटेंशन कैंप, डिटेंशन सेंटर बन रहा है। हर स्टेट में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। साथ ही इसी को हम बोलते हैं कि ये फैसिस्ट शासन है। हमारे देश का RSS का आज के दिन हम लोग क्यों चुना था? 27 तारीख सितंबर महीना क्यों चुना था? इसलिए चुना था कि RSS का जन्म आज के दिन में हुआ था। आज से 100 साल पहले जो नागपुर में विजयादशमी के दिन RSS का जन्म हुआ था। और RSS हमारे देश में, सारे खाली हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय से चलने वाले जो फैसिस्ट ताकतें हैं। जो RSS हमारे देश में हिंदुओं का बात करता है, लेकिन हिंदू का बात करता है मतलब क्या है?
साथी विजय बरिदा साथी ने बोल करके किया है। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। सावरकर ने बोल ही गया था, उन्होंने क्लियरली बोला था कि हमारा जो हिंदुत्व है वो हिंदू धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म होता तो हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खाली ब्राह्मण्यवाद क्यों आज हमारे देश में जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का राज चला, ब्राह्मण और ठाकुर का राज चला, पूरे पिछले जाति जिसको पिछले के नाम पर तथाकथित निम्न वर्ग के नाम पर हमारे देश में जो दलित लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जो वैश्य लोग हैं, इसको पीछे ढकल दिया गया और इसका ऊपर दमन चलता रहा। हिंदू का इकाई का बात कर रहे हैं आज मोदी साहब, हिंदू का इकाई का बात कर रहे हैं। जो किसान हर 35 मिनट में सुसाइड कर रहे हैं, हमारे देश का जो किसान हर 35 मिनट में सुसाइड कर रहे हैं, उसका 80% हिंदू है। अगर तुम बोल रहे हो कि हम लोग 80% हमारे देश के आबादी हिंदू है, तो जो सुसाइड करने वाले जो किसान है उसका भी 80% हिंदू है। जो मजदूर को तनख्वाह नहीं मिल रहा है वो मजदूर का 80% हिंदू है। जो हमारे देश के जनता जिसका ऊपर आवाज नहीं है, जो बस्ती के साथी को लेकर के हमारा सबसे बड़ा लड़ाई पूरी और भुवनेश्वर में है, वो बस्ती वाले का 80% हिंदू है। जो साथी का नाम आज तुम नागरिकता आइन के द्वारा वोटर लिस्ट से निकाल रहे हो, जो 65 लाख आज बिहार में, 19 लाख आज जो आसाम में किए हो, उसका 80% हिंदू है। साथी, आज हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि फैसीवाद के खिलाफ हमारे लड़ाई मतलब 99% जो लोग हैं, 99% जो लोग हैं, उसका लड़ाई है। हमारे दुश्मन के खिलाफ हम एकजुट हो करके, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके, हम लोग जो गरीब जनता है, हम ये गरीब जनता एकजुट हो करके ये लड़ाई को आगे लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको ये मानना है कि वामपंथी ताकत जो है, इसका इकाई सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग हर जगह में जहां पे आज हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं, और 2 कन्वेंशन जो हो चुके हैं, वहां पे हम हमारा वामपंथी पार्टियों का साथियों को आमंत्रित किया है कि आइए एक साथ खड़ा होने का एक मौका हमारे हाथ में आज आ रहा है। ये फैसिवादी शासन दुनिया भर, देश भर में जो मजदूर किसान को एक करने का एक जगह बना रहा है, और वामपंथी ताकत जो है, वामपंथी शक्तियां जो है, इसको एक जगह आने का बहुत सख्त जरूरत है। साथी, आरएसएस और फैसिवाद का जो 100 साल का इतिहास रहा, ये 100 साल का इतिहास भूलिएगा मत। जे महात्मा गांधी का जो हत्या इसमें जड़ित है, हमारे देश का जो जनवाद, हमारे देश का जो स्वतंत्रता, हमारे देश का जो संविधान, आज ये लोग हत्या करने जा रहा है। लेकिन इसका शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी को हत्या करने जब वो किया था, उसी दिन से। हो सकता है कि महात्मा गांधी से हमारा मतभेद है, लेकिन ये बात कोई टाल नहीं सकता, ये बात कोई नकार नहीं सकता कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो संग्राम में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का भी बड़ा योगदान था, कम्युनिस्ट लोगों के साथ साथ। और उसी को हत्या करके आरएसएस का कोई योगदान नहीं था ब्रिटिश के खिलाफ में स्वतंत्रता लड़ाई में। आज जो नया भारत का निर्माण हुआ था 1947 के बाद, उसमें कोई हाथ नहीं था, कोई भूमिका नहीं था आरएसएस का। और वो हत्या रहा है महात्मा गांधी का ही खाली नहीं, वो आज हत्या रहा है हमारे देश का जनवाद का, हमारे देश का जो स्वतंत्रता इतिहास का जो विरासत है, वो विरासत का। और जो नया देश निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं, आने वाले दिन में जो मजदूर और किसान लोगों का भारतवर्ष तैयार करने का जो लड़ाई आज हम लोग वामपंथी ताकतें कर रहे हैं, और उसको बुलंद करने का, उसको मजबूत करने का जो बहुत बड़ा दायित्व आज हमारे हाथ में है। इसके सामने है हत्यारा और हमारे सामने है जनता का फोर्स, जनता का कतार, जनता का बाहिनी। तो आने वाले दिन में ये लड़ाई और तीखी होगी। ये तीखी लड़ाई का आह्वान आप लोगों के सामने रखते हुए मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं।